हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं तो केवल देवी लक्ष्मी जी की कृपा है। अब आप सोचेंगे कि देवी लक्ष्मी की कैसी कृपा, तो आज हम आपको देवी लक्ष्मी और जगन्नाथ जी की एक लीला सुनाएंगे। जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। एक बार देवी महालक्ष्मी एक चंडालनी के घर पर गई। चंडाल वो होते हैं जो नीच जाति के लोग होते हैं। उसके घर जाकर देवी लक्ष्मी ने प्रसाद ग्रहण किया, उस पर अपनी असीम कृपा बरसाई। यह बात दाऊजी बलराम ने देख ली। उन्हें अत्यंत क्रोध आया। वो जगन्नाथ जी से बोले, हे जगन, तुम्हारी पत्नी ने कुल भ्रष्ट किया है, अपनी जाति गवाई है। किसी चंडालनी के घर पर जाकर उसने उस पर कृपा करी, उसके हाथ का बनाया हुआ भोग स्वीकार किया। तब हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बोले, हे भैया, क्रोधित न हो। यदि लक्ष्मी ने अपनी जात गवाई है तो हम देवगुरु बृहस्पति को बुला लेते हैं, वो उसकी जात वापस उसे दिला देंगे। ये सुनकर बलराम जी और क्रोधित हो उठे और बोले कि जा, तू भी अपनी पत्नी के साथ चला जा। तू तो है ही लंपट, अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। अब तू देख ले, तुझे मैं चाहिए या लक्ष्मी चाहिए। बलराम जी के ऐसे वचन सुनकर जगन्नाथ जी चिंतित हो उठे। उन्होंने उन्हें मनाने के अत्यंत प्रयास किए, किंतु बलराम जी नहीं माने और उन्होंने कहा, जगन्नाथ, यदि श्री मंदिर में या तो लक्ष्मी रहेगी या तो मैं रहूंगा। अब हमारे बेचारे जगन्नाथ जी करते भी तो क्या। वो रुक गए दरवाजे पर श्री मंदिर के और देवी लक्ष्मी का इंतजार करने लगे। जैसे ही देवी लक्ष्मी आई, जगन्नाथ जी ने उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया और कहा कि भैया तुम पर अत्यंत क्रोधित है कि तुमने अपनी जात गवाई है, एक चंडालनी के घर पर जाकर उसके हाथ का बना हुआ भोग ग्रहण कर। तब देवी लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो उठी और बोली, हे प्रभु, आपके मन में ये जाति पाति का भेद कब से होने लगा? आप स्वयं त्रेता युग में शबरी के हाथ के बेर खाए थे और द्वापर युग में विदुर रानी के हाथ का आपने केले का छिलका खाया था, तो मुझ पर ये अन्याय क्यों? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, जब तक आपके मन में जाति पाति का भेद होगा तब तक मैं श्री मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी। देवी के ऐसे वचन सुनकर जगन्नाथ जी चिंतित हो उठे। देवी ने जाते हुए जगन्नाथ जी और दाऊजी बलराम जी को श्राप दिया कि वे 12 वर्षों तक उन्हें कुछ खाने और पीने के लिए नहीं मिलेगा। जाते समय देवी लक्ष्मी अपने सारे गहने वही उतार कर चली गई। तब जगन्नाथ जी बोले, इसे रख लो अपने पास, ये तुम्हारे भरण पोषण के लिए काम आएंगे। तब देवी और क्रोधित हो उठी और बोली, ऐश्वर्य की देवी, धन की देवी को आप लोभ नहीं दे सकते। मैं जा रही हूँ और मेरा श्राप अवश्य आपको लगेगा। जैसे ही देवी लक्ष्मी श्री मंदिर से चली गई, उनके साथ ही सारे पंडे और दासियां भी चले गए। देवी लक्ष्मी समुद्र तट पर आ पहुंची। समुद्र देव उनके पिता है। अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखकर समुद्र देव उनके पास आए और बोले, बेटी, अभी तक तेरा पिता जिंदा है, तो चल मेरे साथ अपने घर चल। देवी लक्ष्मी ने कहा, पिताजी, यदि मैं आपके साथ आ गई तो प्रभु मुझे आकर अपने साथ 2-3 दिनों में ले जाएंगे और फिर मेरे श्राप का क्या होगा? तब देवी ने विश्वकर्मा जी को याद किया। विश्वकर्मा जी ने श्री मंदिर जैसा ही सुंदर महल देवी लक्ष्मी के लिए समुद्र तट पर बना कर दिया। देवी लक्ष्मी इस महल में रहने लगी। देवी लक्ष्मी ने अपने अष्टवेतालों को याद किया और उन्हें आदेश दिया कि श्री मंदिर में जितना भी सामान है वो सब मेरा है, तुम जाकर उन्हें लेके आ जाओ और जितना भी भंडार गृह में रसोई में खाना है वो सब तुम खा लो और बर्तन सब तोड़ फोड़ देना। बेतालों ने ऐसे ही किया, लेकिन एक बेताल ने देवी लक्ष्मी से कहा, माते, वहां पर तो प्रभु जगन्नाथ और प्रभु बलदेव हैं, यदि हम उनके हाथ आ गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो देवी ने निद्रा देवी को याद किया और कहा कि प्रभु को ऐसी नींद सुलाओ कि वो कल दोपहर तक उठे ना। निद्रा देवी ने ऐसे ही किया, दोनों महाप्रभु को गहरी नींद में सुला दिया। अष्टबेताल श्री मंदिर पहुंच गए। उन्होंने सब तहस नहस कर दिया, रसोई का सामान, सब भंडार गृह में जितना भी अन्न रखा था सब उन्होंने खा लिया और जितना भी स्वर्ण आभूषण था श्री मंदिर में सब ले गए देवी लक्ष्मी के लिए।
उन्होंने जगन्नाथ जी के कपड़े तक नहीं छोड़े, उनके कपड़े तक उन्होंने बदल दिए। अगले दिन जब प्रभु जगन्नाथ जी की आंख खुली तब उन्होंने देखा कि पूरा श्री मंदिर खाली। उन्होंने बलदेव प्रभु को उठाया और कहा, भैया भैया देखो, पूरा श्री मंदिर खाली हो गया है, अन्न ग्रह में भी कुछ भी नहीं अन्न बचा हुआ है, हम खाएंगे क्या? और कोई पंडा और दासी भी नहीं दिख रहे। तब प्रभु जगन्नाथ बोले, भैया हमें देवी लक्ष्मी छोड़कर गई है ना, इसलिए हमें ये सब सहना पड़ रहा है, हम श्रीहीन हो गए हैं। तब दाऊजी महाराज बोले, जगन्नाथ तू तो सदैव लक्ष्मी के बारे में ही सोचता रहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, यदि हमें वो छोड़कर चली गई तो हम श्रीहीन हो गए, हमें कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, चल चल तू ढूंढ। और वो दोनों भाई पूरे श्री मंदिर में खाने के लिए ढूंढने लग गए। प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलदेव जी दोनों श्री मंदिर में पागलों की तरह खाने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको अन्न का एक दाना तक नहीं मिला था, क्योंकि वेताल तो सब खाना चट कर गए थे। लेकिन जब प्रभु जगन्नाथ खाना ढूंढ रहे थे तब उन्हें एक हीरे की अंगूठी मिली। उस हीरे की अंगूठी को देखकर प्रभु ने सोचा कि इसे बेचेंगे तो कुछ दिनों का खाना तो आ ही जाएगा। तो उन्होंने अपने कपड़े में छुपाने का उसे प्रयास किया, लेकिन बलदेव प्रभु ने देख लिया और बोला, ए जगन क्या छुपा रहा है? तो वो बोले कि भैया ये मेरे पास हीरे की अंगूठी है, इसे बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही वो बलदेव प्रभु ने देखी उनके हाथ में लेकर, तो वो अंगूठी तांबे की बन गई थी। अब प्रभु जगन्नाथ और बलदेव करते भी क्या, वो आ गए श्री मंदिर से बाहर कुछ खाने की तलाश में, पुरी के वासियों से भिक्षा मांगने के लिए। एक भी पुरी वासी ने महाप्रभु को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें देवी लक्ष्मी का श्राप था। यूं ही चलते चलते दोनों महाप्रभु एक लाई बेचने वाले से मिले, या लाई यानी पफ्ड राइस। तो उनसे उन्होंने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दोगे? तो लाई वाले ने कहा, हाँ भाई, अपनी झोली आगे करो। तो ये देवी लक्ष्मी ने देखा और उन्होंने वायुदेव को आदेश दिया कि जाओ, जाकर वो लाई वाले की लाई सारी उड़ा दो, प्रभु को एक भी दाना खाने के लिए नहीं मिलना चाहिए। ऐसे ही हुआ। जैसे ही प्रभु जगन्नाथ और बलदेव ने अपनी झोली आगे की और वो लाही वाला उनके झोली में लाही डालने लगा तो सारी लाही उड़ गई। उस लाही वाले ने उन दोनों को मार मार के वहां से भगा दिया। ऐसे ही जब प्रभु यहाँ वहां भटक रहे थे तो उन्होंने एक माई को देखा, एक माता जी को देखा और कहा, माता जी हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। माता जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरे घर ब्राह्मण अतिथि आए हैं। उन्होंने उनका बहुत सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। वो माता जी अपनी रसोई में प्रभु जगन्नाथ और प्रभु बलदेव के लिए खाना लाने गई और जैसे ही वो खाना परोसने लगी तो उनकी रसोई का सारा अन्न, सारा उनका बनाया हुआ खाना गायब हो गया। माता जी अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, ये दोनों तो श्रीहीन हैं, मेरे भी घर का अन्न गायब करवा दिया। उन दोनों महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को और बलदेव जी को उन्होंने झाड़ू से मारकर वहां से भगा दिया। ऐसे ही जहां पर भी प्रभु जगन्नाथ और बलदेव जी जाते वहां पर उन्हें डांट फटकार कर, मार पीट कर भगा दिया जाता। इन 12 सालों में देवी लक्ष्मी ने भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था। देखते देखते 12 साल पूरे होने को आए थे। प्रभु जगन्नाथ और बलदेव जी चलते जा रहे थे, तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक भिखारी को देखा जिसके पास 56 भोग थे। उन्होंने प्रभु जगन्नाथ जी ने कहा, भाई हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दोगे? तब उस भिखारी ने कहा, आओ भाई हम सब मिलकर खाते हैं। पर जैसे ही प्रभु जगन्नाथ ने उस भिखारी की थाली को स्पर्श किया, उसे छुआ, तो उसका सारा खाना गायब हो गया। तो वो भिखारी अत्यंत दुखी होकर बोला, भाई मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख, तुम श्रीहीन हो गए हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है। पर चिंता मत करो, समुद्र के पास एक बहुत अमीर सेठानी रहती है, वो अत्यंत दयालु है, साक्षात देवी लक्ष्मी के जैसी। तुम वहां पर जाओ, उनसे खाने के लिए मांगो, वो तुम्हें अवश्य खाने के लिए देंगी। मुझे भी रोज वही देती है खाना। अब प्रभु जगन्नाथ और बलदेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि अब हमें खाने के लिए मिलेगा, कोई हमें खाने के लिए देगा। तो दौड़ कर जाने लगे समुद्र तट पर देवी लक्ष्मी के महल के पास। प्रभु को पता नहीं था कि वो देवी लक्ष्मी का घर है, लेकिन खाने की उत्सुकता में वो दौड़ कर गए उस महल के पास। जाते समय दोनों महाप्रभु के पैर भी जल गए।
क्योंकि धूप बहुत थी और समुद्र की रेती अत्यंत गर्म हो गई थी, तो उनके पैरों में भागते भागते छाले पड़ गए थे। पर जैसे तैसे वो कर देवी लक्ष्मी के महल के पास आकर पहुंचे। देवी लक्ष्मी के महल के पास आकर पहुंचने के बाद देवी लक्ष्मी ने अपनी दासियों को भेजा कि ब्राह्मण अतिथियों को पूछो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें खाने के लिए चाहिए। तब देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि क्या आप किसी चांडालनी के घर का खाना खाएंगे, किसी नीच जाति के घर का खाना खाएंगे। तब जगन्नाथ जी हाँ बोलने ही वाले थे, तब बलदेव महाप्रभु बोले नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी चंडाल के घर का खाना नहीं खा सकते। तो तुम जाओ अपनी मालकिन से कहो कि वो हमें चूल्हा और खाने की कुछ सामग्री दे दे, हम अपना खाना खुद बनाकर खाएंगे। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें सारी सामग्री दे दी। देवी लक्ष्मी ने अग्निदेव का आह्वान किया और बोला कि महाप्रभु खाना बना रहे हैं, आप उनके चूल्हे पर आना मत, उनका चूल्हा जलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि उनका चूल्हा जला तो उन्हें किसी स्त्री की आवश्यकता होगी ही नहीं और मेरा श्राप कैसे पूरा होगा। देवी लक्ष्मी ने श्राप देते वक्त कहा था कि आप दोनों का 12 वर्षों का उपवास मेरे ही हाथों से खाना खाकर खुलेगा। अग्निदेव ने वैसा ही किया। वहां पर अग्नि जली नहीं, किंतु जगन्नाथ जी जब चूल्हे में हवा फूंक रहे थे तब धुआं ही धुआं उड़ने लगा। बलदेव प्रभु जब तक स्नान कर आए और उन्होंने देखा कि खाना अब तक बना नहीं है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, हे जगन, तू क्या कर रहा था, अब तक तूने खाना नहीं बनाया। तब जगन्नाथ जी बोले, भैया मैं क्या करूं, ये चूल्हा है कि जलता ही नहीं। तब बलदेव प्रभु बोले कि तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, हट मैं बनाता हूँ खाना। तो बलदेव प्रभु ने भी चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश की, किंतु उनका भी चूल्हा जला नहीं। अंत में थक हार कर बलदेव महाप्रभु ने बोला, हे जगन, हम किसी को बताएंगे नहीं कि हमने किसी चांडालनी के घर पे खाया है, खा लेते हैं, जान है तो जहान है, खाएंगे नहीं तो हम बचेंगे कैसे। तभी महाप्रभु बलराम जी ने दासी को कहा कि हम तुम्हारे मालकिन के हाथों का खाना खाने के लिए तैयार है, जाओ अपनी मालकिन को कहो कि हमें कुछ खाने के लिए दे। प्रभु जगन्नाथ जी और बलराम जी का देवी लक्ष्मी ने आदर पूर्वक भरपूर सत्कार किया। देवी लक्ष्मी ने प्रभु जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के लिए नहाने के लिए शीतल जल और उपटन दिया, पहनने के लिए उनके मनपसंद वस्त्र पीतांबर और नीलांबर दिया और खाने के लिए उन्होंने उनके लिए 56 भोग बनाए। देवी के हाथ का खाना खाकर बलराम प्रभु जान गए कि ये और कोई नहीं, ये तो स्वयं लक्ष्मी के हाथों का खाना है। और उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, हे जगन, ये तो हमारे श्री मंदिर जैसा ही खाना है, ये तो लक्ष्मी बहू रानी के हाथ का खाना है। तुम अभी के अभी जाओ और लक्ष्मी बहू रानी को श्री मंदिर में लेकर आओ। मैं जान गया हूँ कि श्रीहीन होने का परिणाम क्या होता है। प्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसे ही किया। प्रभु जगन्नाथ जी देवी लक्ष्मी के पास गए और बोले कि मुझे क्षमा कर दो और मेरे साथ तुम श्री मंदिर चलो। देवी लक्ष्मी ने पहले तो प्रभु के साथ आने से मना कर दिया, किंतु बाद में बोली, हे प्रभु, मेरी 2 बातें अगर आप मानेंगे तो ही मैं श्री मंदिर में आऊंगी। प्रभु जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, देवी मुझे तुम्हारी सारी बात मंजूर है। देवी लक्ष्मी ने प्रभु जगन्नाथ जी से पहली बात ये बोली थी कि सभी को प्रभु के दर्शन प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो या चाहे वो चंडाल हो। पहले जगन्नाथपुरी मंदिर में केवल ब्राह्मणों को ही दर्शन प्राप्त होते थे महाप्रभु के। और दूसरी बात ये थी कि सभी को महाप्रसाद प्रभु का मिलना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु ने कैसे लीला रची हम पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। यदि प्रभु ये लीला न रचते तो केवल और केवल ब्राह्मणों का उद्धार होता, हम जैसे लोग तो ऐसे ही रह जाते। तो देखा आपने कैसे प्रभु जगन्नाथ और महालक्ष्मी की कृपा से हम जैसे तुच्छ जीवों को भी उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और प्लीज हमारे इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा, हैव अ ब्यूटीफुल कृष्णा कॉन्शियस डे।